ये 5 पांडव हैं जो एकजुट होकर कौरवों पे भारी पड़ेंगे। पांडवों ने तो अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। ये जो 5 गुटों में बटी भाजपा है, इनसे ये पूछना चाहिए कि आपने हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है क्या? 1500 करोड़ रुपया घोषित होने के बाद 5 गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए हैं कि आपने 1500 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था, उसका क्या हुआ? ये सिर्फ दिखावे के लिए है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन ठंडी फिजाओं के बीच सियासी गर्मी तेज हो गई है। पंचायत चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा में गुटबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के 5 गुट अब कलयुगी पांडव बन गए हैं। सुक्खू ने तंज कसते हुए कहा कि पांडव तो सत्य और अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, जबकि भाजपा के नेता झूठ और दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आपदा के बाद घोषित 1500 करोड़ रुपए की मदद के लिए क्या भाजपा नेता प्रधानमंत्री से मिलने गए? मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को एकजुट होकर हिमाचल के आपदा प्रभावित लोगों के लिए केंद्र से मदद मांगनी चाहिए और अगर वे चाहे तो कांग्रेस सरकार भी उनके साथ चलने को तैयार है। 5 गुटों में भाजपा अपने आप को क्या कह रही है, उस पर भी मैं कहना चाहता हूँ। पांडवों ने तो अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। ये जो 5 गुटों में बटी भाजपा है, इनसे ये पूछना चाहिए कि आपने हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है क्या? 1500 करोड़ रुपया घोषित होने के बाद 5 गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए हैं कि आपने 1500 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था, उसका क्या हुआ? ये सिर्फ दिखावे के लिए है। एक बार भी प्रदेश में जब से आपदा आई है, 2023 में आपदा आई थी, इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव के वे वॉकआउट में खड़े हुए और अब ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपको कलयुग के पांडव के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, पांडव सत्य की लड़ाई लड़ते थे, पांडव अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ की लड़ाई लड़ रही है और 5 गुटों में अपने गुट को हावी करने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ग्रुप को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री के पास जाइए और आपके नेतृत्व में भी अगर हमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल को प्रदेश की आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जाना पड़े तो हम उनके भी जाने के लिए तैयार है। ये तो सिर्फ ध्यान बांटने के लिए लुकतियां याद कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। अब पिछले दिनों जयराम जी ने कहा कि इतने बड़ा नेता है तो सीटें जिता के भी लाइए। मैंने थोड़ी कहा, वो गुट में ही बटी हुई बात थी। अब अनुराग ठाकुर जी के मंडी में नारे लग रहे थे कि भविष्य का नेता कैसा हो, तो उस भविष्य के नेता में उनके नारे जब लग रहे थे, जो जयराम जी ने कहा कि ठीक है, जयराम ठाकुर जी ने भी ठीक कहा कि मैं 10 में से 9 सीटें जिता के रहा हूं। तो गुट में तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश हित की बात करनी चाहिए, प्रदेश के अधिकारों की बात करनी चाहिए। और पिछली सरकारों ने पिछली जयराम सरकार ने जो प्रदेश की संपदा को नीलाम किया है, उसके हम तथ्य आपके सामने लाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां प्रदेश की संपदा को केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार कह के अपने अधिकार बेचे हैं। धन्यवाद। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा में 5 गुटों की बात करती हैं, लेकिन ये 5 पांडव हिमाचल में कौरवों पर भारी पड़ेंगे। अरे सब एक साथ दिख रहे हैं भाई। ठीक है, ये 5 पांडव हैं जो एकजुट होकर कौरवों पे भारी पड़ेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।